आप अपना नाम बताएं पहले। ब्रजेश कुमार राय, मंडल अध्यक्ष बरदा, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से आप मेंबर हैं। ये बताएं आपके जैसे अभी जो चल रहा है फिलहाल 2022 का चुनाव आने वाला है कुछ दिनों में, आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी जो है कुछ तैयारी कर रही है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के जो चुनाव है उसके लिए तैयारी कर रही है कि नहीं कुछ? नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरह से एकदम तैयार है। किसी भी कीमत पे हमको 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है और कोई लड़ाई में कहीं से नहीं है। अभी कल हम लोगों की जो है बैठक वहाँ गोरखपुर में मंडल अध्यक्ष मंडल प्रभारियों की हुई थी। मुख्यमंत्री जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश प्रभारी थे, संगठन मंत्री थे, तमाम लोग थे हैं। उसमें हम लोगों को एकदम कमर कसने को तैयार सब लोग हो गए हैं कि किसी भी कीमत पे 2022 में हमारी सरकार बन रही है और उसे बनाना है। अच्छा, किन मुद्दों को लेके इस बार भारतीय जनता पार्टी सामने आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा था भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार समाप्त करना, गुंडागर्दी समाप्त करना। कोई भी गुंडा माफिया इस समय सड़क पे दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश में जो है एकदम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो भी मुद्दे थे सब समाप्त है। बेरोजगारी जो कह रहे हैं आपकी बेरोजगारी नहीं है देश में अभी। अगर इस प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में घूमे तो 80% लोग युवा बेरोजगार हैं। ऐसी बात नहीं। हम देख के आ रहे हैं, अभी बात आ रहे हैं आपको। और आपने कहा भ्रष्टाचार को लेके, आपके ही सामने लखीमपुर खीरी का कांड आ रहा है, आपके ही सामने प्रयागराज का कांड आ रहे हैं। तो केवल राजनीतिक विवाद है, कोई कांड नहीं है। चाहे लखीमपुर खीरी हो, चाहे जहाँ का भी हो, सब केवल राजनीतिक द्वेष। बस कोई सब फर्जी घटनाएं हैं। सब घटनाएं एकदम टोटल फर्जी हैं। अच्छा, क्यों ऐसा? बीजेपी की राज में कोई कांड हो रहा है तो वो फर्जी हो रहा है? यही बता रहे कि बीजेपी को केवल बीजेपी, चूंकि जितने भी गुंडा माफिया चोर भ्रष्टाचार हैं उनके खिलाफ बीजेपी लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ सारे दल एकजुट हैं। उनको केवल बीजेपी हटाओ। उनको जो है लूटपाट करना है। लूटपाट सबकी बंद हो गई, चाहे जो भी हो, सबकी लूटपाट बंद हो गई है। तो लूटपाट के लिए भ्रष्टाचारी जितने सब एकजुट हो गए हैं, चाहे अभी कोई भी हो। अभी अगर वही घटना कहीं अन्य राज्य में होगी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। लेकिन सब लोग केवल चूंकि योगी का, मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके खिलाफ सभी लोग जो है एकदम आतुर हैं। अच्छा, जिस तरीके से योगी जी जब शपथ ले रहे थे, हमें याद है उन्होंने एक बात कही थी कि हम उत्तर प्रदेश के सभी सड़कों को, चाहे वो गांव से हो, शहर से हो, किसी भी ताल्लुक, उसको हम ठीक करवाएंगे। सबसे पहला काम हमारा सड़कों का होगा। लेकिन आज भी हम गाँव में चले जाएँ तो सड़कें कम और गड्ढे ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा नहीं। आप देख लीजिए, चाहे रोड हो, चाहे हाईवे हो, चाहे गांव की सड़कें हों, 90% जो है सड़कें बन गई हैं। जो भी सड़कें बाकी हैं सब जो है 2-3 महीने में बन जाएंगी। बाकी सड़क का काम, रोड का काम, बिजली का काम, पानी का काम, जितना काम हुआ है इतना किन्हीं सरकारों में नहीं हुआ था। चाहे जितना भी रोड देख लें, चाहे आप बिजली के क्षेत्र में देख लें, एक भी पुरवा है, एक भी घर है वहाँ तक बिजली पहुँची है। बिजली, पानी, सड़क तमाम हर गाँव में, हमारे गाँव में ही देख लिया, हर गाँव में टंकी बन रही है। स्वच्छ जल, बिजली, पानी और सड़क सब जो है सबको उपलब्ध है। सबको आवास, सबको शौचालय, जो भी है गरीबों के लिए। और मुफ्त में राशन, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है। एक बार जो है पैसे भी मिल रहा है, एक बार फ्री राशन मिल रहा है। कहीं भी नहीं। और वैक्सीन के क्षेत्र में आप देख लीजिए कि सबको टोटल सबसे ज़्यादा वैक्सीन अगर लगी है तो यूपी में लगी है। हाँ, ये तो आंकड़े के हिसाब से हम देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बात की जाए लॉकडाउन की, उस तरीके से स्थिति अभी सुधरी हुई है उत्तर प्रदेश में? किसी भी बात कर लें, जैसे ये बाज़ार का मसला, मार्केटिंग में या और जगह, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, बट कोरोना का जो मसला है, कोरोना भी लगभग ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी के राज में फिर से मार्केट जैसी थी वैसे हो सकती है? एकदम बिल्कुल पहले की जैसा व्यवस्था जल्द ही हो जाएगी। चूँकि वैक्सीन लगभग 75% लोगों को लग चुकी है। बच्चों को वैक्सीन लगने जा रही है। बाकी और राज्यों में कहीं कहीं कोरोना पेशेंट एकाध तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूपी में कोई भी पेशेंट कोरोना का नहीं दिखाई दे रहा है। भविष्य में स्थिति एकदम क्लियर हो जाएगी और पुराने जैसी व्यवस्था बहाल हो जाएगी। हाँ। आपका नाम सर? ब्रजेश राय, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बरदा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातें करने के लिए जी। थोड़ा सा 2 लोग और हैं, आपसे बात करें। अरे थोड़ा सा आप पीछे शुरू करते हैं फिर आगे। अच्छा, नहीं है, आप बताएं आपका नाम? अरुण कुमार उपाध्याय जी, पूर्व मंडल कोषाध्यक्ष, मंडल ठेकमा, भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी। आपके हिसाब से बताएं, जैसे सर ने कहा कि भ्रष्टाचार कम है, आपके हिसाब से बताएं कि किस सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा था? ऐसा कुछ कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा था। और भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी के राज में सबसे कम है? हाँ, सबसे कम है भ्रष्टाचार, लेकिन और अन्य सरकारों की अपेक्षा सबसे कम है। जी।
जिस तरीके से महंगाई को हम देख रहे हैं, आप ही की यानी बीजेपी की ही सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है। 107 रुपये पेट्रोल आज तक नहीं गया था, 1000 प्लस गैस आज तक नहीं गया था। तो क्यों ऐसे, क्यों? ऐसा है कि सरकार, बीजेपी की सरकार में जो डीजल और पेट्रोल या विदेश की व्यवस्था है, जो वहाँ से जिस रेट में आ रहा है उसमें सरकार टैक्स जोड़ के दे रही है। आगामी सरकार की योजना जो प्रदेश सरकारें हैं वो अपना टैक्स लगाती हैं। केंद्र सरकार का यह चल रही है, मीटिंग चल रही है केंद्र सरकार की कि अपना टैक्स जो बैट है, जो जीएसटी लगती है, जैसे प्रति लीटर 44 से 47 रुपये तक प्रदेश सरकार का टैक्स है। केंद्र सरकार का यह है कि आप अपना टैक्स कम कर दीजिए। जब प्रदेश सरकारें टैक्स कम कर देंगी तो इसका रेट अपने आप नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वह टैक्स वह कम नहीं कर रहे हैं, उनका टैक्स बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का कारण ही यह रेट है, और आगामी समय में इसका रेट गिरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा। अच्छा, जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लग रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसी और पार्टी का अगर होती है, ऐसा सरकार किसी और पार्टी की होती, तो जिस तरीके से योगी जी ने हैंडल किया, क्या इस तरीके से किसी और पार्टी, कोई और पार्टी हैंडल कर सकती है, या कोई उससे अच्छे से या बुरे से? देखिए, जैसा कोरोना का टीका लगने में योगी जी ने व्यवस्था किया, हमें नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्था कोई और दल करता, क्योंकि इसके पहले जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सुविधाएं मिलती थी अन्य कारों में, जाति वर्ग विशेष और जाति विशेष को देख के मिलती थी। जैसे सपा सरकार में जितने कब्रगाह थे, माने मुर्दा गाड़ने के लिए मुसलमानों का था, उनकी चारदीवारी की गई, लेकिन किसी मंदिर के पंडित, किसी मंदिर के पुजारी के या किसी मंदिर की जमीन को नहीं घेरा गया। जैसे दिल्ली में है, वहाँ मंदिर के, वहाँ मस्जिदों के मुल्लों को और मुतल्लियों को वेतन दिया जाता है, लेकिन वही मंदिर जो है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है। सपा और बसपा, ये दोनों सरकारें जाति विशेष और धर्म विशेष के लोगों को देख के ही सुविधा देती थी, और भाजपा ऐसा नहीं करती। भाजपा में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार, मैं आरटीआई कार्यकर्ता भी हूँ, मैं ब्लॉक ठेकवा का जन सूचना लिया था, उसमें अखिलेश के ज़माने में सब 600 कुछ आवास आए थे। वह 600 आवास जो हैं कुछ चुने हुए गांवों को दिए गए, जिनको लोहिया गांव कह के दिया गया था। जबकि भाजपा के सरकार में लगभग 65-6600 आवास आए हैं, और उसमें जाति वर्ग का कोई व्यवस्था नहीं है। जो पात्र है उसकी सूची बनाई गई है, उसी के क्रम में, जैसे अगर कोई हरिजन 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पर उसको दिया जा रहा है। अगर नीचे, अगर उसके बाद मुसलमान आ गया तो यह नहीं है कि नीचे अगर हरिजन 7वें नंबर पे है तो उसको काट के फिर 7वें नंबर कर दिया जाए, उसके बाद 2 नंबर पर मुसलमान है तो वरीयता क्रम में उसी को आवास दिया जा रहा है। आपका नाम क्या था सर? हमारा नाम अरुण कुमार उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ भी बात करने के लिए। जी, आपका नाम बताएं। मनोज कुमार राय। आप यहाँ के निवासी? सराय मोहन गाँव से। अच्छा, आप बताएं, आपके हिसाब से 2022 में मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री कौन बन जाए? योगी सरकार बनेगी। योगी जी की सरकार बने? हाँ, योगी जी की। कोई खास बात है का? खास बात जितना काम कर दिए उतना कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, ऐसा क्या काम कर दिए? रोड, गली खड़ंजे, सब गुंडागर्दी, माफियाओं का सब सफाया, और कुछ मतलब तमाम चीज़ों में अव्वल 1 नंबर पे चल रहा है। अच्छा, ऐसे पहले समाजवादी पार्टी के यानी अखिलेश यादव की सरकार थी, तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं कराया? गुंडागर्दी को करवाए हैं, खाली गुंडागर्दी को करवाए हैं। अपने घर से गुंडा भेज रहे थे क्या? गुंडा उनके माफिया खुद ही हैं, तो खुद ही माफिया हैं जी। हाँ। आजकल के जो मसले चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई को लेके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे महंगाई है। क्या महंगाई है बताइए? अरे, हमारे हिसाब से तो कहते हैं सबसे ज़्यादा हमें जो दिक्कत आ रही है वो पेट्रोल की है। पेट्रोल की 107 रुपये 46 पैसा आज पेट्रोल बढ़ रहा है। कांग्रेस 100 की देन रुपये। है। अच्छा, कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार में सर 76 रुपये पेट्रोल थे। बांड भरे थे 15 साल के लिए, मोदी को भी कर्जा चुकाना है जी। हाँ, अभी 15 साल तक ऐसे महंगाई बढ़ी। हाँ, 2026 तक रहेगा पेट्रोल का। दिक्कत है। जिस तरीके से अभी हम देख पा रहे हैं कि 107 रुपये पेट्रोल जा रहा है, 1000 प्लस जा रहा है गैस, और दाल भी आ रही है काफी महंगा नहीं, उसे आमदनी भी बढ़ी है सबकी कमाने की। अच्छा, आमदनी भी बढ़ी है। क्या मतलब जैसे जो जूता पॉलिश करते थे, वो एक दिन में 4 जूता पॉलिश करके भी, मतलब एक जूते का 10 रुपया होता है, 4 जूता पॉलिश करके 40 रुपये लग जा रहे थे। 5 रुपया 10 रुपया था, अब तो 40 रुपया ले रहे हैं, 50 रुपया ले रहे हैं। हाँ, अब क्या दिक्कत है? हर जगह कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है, सबकी कमाई बढ़ी है। आपके हिसाब से बीजेपी ही आए? हाँ, योगी सरकार है। योगी सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें जिया न्यूज़ और बेल आइकॉन दबाना ना भूले।
अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो तुरंत लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को।